ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ वास्तुपुरुषाय नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। वास्तु और ज्योतिष के इस प्रोग्राम में सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कुछ पिछले 3-4 दिनों से हम केवल वास्तु के नक्शे ही यहाँ पर ले रहे हैं। जिनके घर में वास्तु से संबंधित कोई भी दोष होता है वो हमारे से संपर्क करते हैं, मेरी मेल आईडी पर अपना नक्शा भेज करके या पर्सनली मिल करके, और हम उनका समाधान करने का प्रयास चैनल के माध्यम से यहाँ पर करते हैं। आज का नक्शा जो आया है वो आया है हरनाथपुरे के पास से, रायवाले के नजदीक। घर में प्रॉब्लम है कि पैसा आता है और चला जाता है। ये करीबन बहुत सारे नक्शों में इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को आती है। होता क्या है कि जिस समय हम नक्शा बनाते हैं या प्लॉट लेते हैं, प्लॉट के ऊपर नक्शा बनवाते हैं, उस समय हम वास्तु का ध्यान नहीं रखते। अपनी सुविधाओं को देखते हुए हम अपना मकान बना लेते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है 1-2 साल के अंदर, जब पता लगता है कि पहले हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वास्तु की घर में हो गई है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। आज के नक्शे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आज के नक्शे में सबसे पहले हमने देखा, जिस समय उन्होंने हमें नक्शा दिखाया, इसकी विजिट हमने की, तो हमने देखा कि यहाँ पर मेन गेट बना हुआ है। अगर ये पूर्व साइड है तो मेन गेट यहाँ पर है। इसका मतलब हो गया कि आग्नेय कोण में आपने पूर्व दिशा का प्लॉट होते हुए भी, क्योंकि हमारे यहाँ वास्तु शास्त्री कहता है सबसे अच्छा प्लॉट कौन सा माना जाता है, वो होता है पूर्व का। ईस्ट फेस जो मकान होगा, जो दुकान होगी, वो अच्छी मानी जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है उत्तर दिशा का जो प्लॉट होगा, वो अच्छा माना जाता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे पश्चिम दिशा वाला माना जाता है, और चतुर्थ नंबर पर, चौथे नंबर पर दक्षिण फेस मकान माना जाता है। अब कंडीशन ये है कि पूर्व फेस मकान है, मगर गेट, मेन गेट जो मुहाना है, जिससे अंदर एनर्जी का जाना होता है, वो ही आपने आग्नेय कोण में बना ली है। यानी कि विषम परिस्थितियां जो आपने खुद पैदा की हैं। ये गेट यहाँ के बजाय यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने गैरेज, अपना गैराज बना रखा है। यहाँ पर गैराज की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर केवल आप मेन गेट रखें, मेन एंट्री यहीं से देनी चाहिए, क्योंकि ये कोना होता है जिसको कहते हैं ईशान। इस जगह से ही भगवान का प्रवेश होता है। इसी जगह से हमारा भी प्रवेश होना जरूरी है। यहाँ पर अपना मेन गेट बनाइएगा। मेन गेट के बाद आती है स्थिति मीटर। आपने आग्नेय कोण में मीटर लगा रखा है। मीटर की लगाने की जो स्थिति है वो आपकी अच्छी है। जब हम मकान के अंदर घुसे तो हमने देखा नल पंप। कल भी बहुत सारी चर्चा जल के ऊपर हुई कि जल कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर का जल कहाँ पर होना चाहिए, जो हम टैंक वगैरह लगवा देते हैं ऊपर की साइड, वो कहाँ पर हो, और भूतल में जो भूमि के अंदर जो हम जल की व्यवस्था करते हैं या जल निकालते हैं, वो कहाँ पर होना चाहिए। उसकी एक ही जगह है, वो है उत्तरी ईशान। आप जल, चाहे वो आप नल का लगाएं या आपका कुआं हो या आप समरसेबल लगाएं, वो कहीं पर भी लगाएं, वो जगह है उत्तरी ईशान। उत्तरी ईशान में ही लगाना चाहिए। 2 ईशान होते हैं बंधुओं, एक पूर्वी ईशान होता है और एक उत्तरी ईशान होता है। पूर्वी ईशान के अंदर हम करीबन मंदिर की व्यवस्था रखते हैं या मेन गेट की व्यवस्था रखते हैं, मगर उत्तरी ईशान में हम जल की जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनसे जल हम लेते हैं, या भूमि तल जल रखते हैं पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि भूमि के अंदर ही जल का संग्रह किया जाता है। अतः आप उत्तरी ईशान में नल की व्यवस्था करें। तो यहाँ जो नल लगा हुआ था, क्योंकि ये दक्षिणी आग्नेय में और दक्षिणी आग्नेय के भी दक्षिण वाली साइड में लगा हुआ होता है। देखो बंधुओं, दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में या पश्चिम में अगर जल होगा
पैसा लाओगे और कहाँ चला जाएगा यह खुद को भी मालूम नहीं होगा। पैसा आने से पहले जाने की व्यवस्था देख लेता है, घर के अंदर विघटन की परिस्थितियां पैदा कर देता है, भाई भाई के साथ नहीं देता, पिता पुत्र का साथ नहीं देता, ऐसी परिस्थितियां ऐसे घरों में देखने में आई हैं। अतः यहाँ से नल आप जरूर निकलवा लें। नल निकलवाने के बावजूद नल की व्यवस्था आप, मैंने उनको बताया कि नल की व्यवस्था या तो यहाँ पर बनाएं, ये उत्तरी ईशान आएगा क्योंकि ये हल्का सा कॉर्नर में घुमा हुआ है, और यहाँ पर बनाएं या फिर आप यहाँ पर बनाएं। जब हम इसका बीच निकालते हैं तो ये जो लंबवत यहाँ पर डल रहा है, इससे उधर की साइड यानी कि उत्तर की साइड आप जल की व्यवस्था ले सकते हैं। अतः आप या तो यहाँ अंदर ले लें या फिर यहाँ पर जो आपने यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ाई हुई, सीढ़ियों की चर्चा भी करूंगा, मगर पहले जल की व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि अग्नि, जल, वायु, भूमि और यहाँ का जितना भी वातावरण है इसको, क्योंकि 5 तत्वों से मिल करके वास्तु की संरचना होती है, और 5 तत्वों अगर ठीक हैं और उनकी अवस्था या उनकी परसेंटेज ठीक है तो निश्चित रूप से वो घर उस घर के मालिकों के लिए समृद्धि कारक होता है, शांति कारक होता है। क्योंकि घर को जब हम बनाते हैं तो ये विचार करते हैं कि इसमें सुख संपत्ति से हम युक्त हों, हमें जितना आराम चाहिए उतना आराम मिले, भोजन सुपाच्य हो, और घर में रहने वाले बच्चों की विद्या धन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए कि वो एकाग्र मन से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ से जल निकलवा करके यहाँ लेकर के आइए या यहाँ लेकर के आइएगा, और इस नल को जहां से निकालेंगे वहां पर रेत से और कंक्रीट से उस स्थान को, उस बोरिंग को नीचे तक भर दे, जहां तक भर सकते हो। मिनिमम 5 से 7 फुट तक तो उसकी भराई बिल्कुल 101% करा दो। यहाँ जितना ठोसता रखोगे, जितनी ऊंचाई रखोगे उतना ही अच्छा है। इसके बाद में ये चौक देखा, चौक ठीक था, चौक ब्रह्म स्थान से रिलेटेड था, मगर जीने की व्यवस्था, जीने का जो इन्होंने चढ़ाव दे रखा था वो गलत दे रखा था। क्यों गलत दे रखा था कि ये उत्तर की साइड में जीना चढ़ता हुआ और उत्तर साइड को भारी करता हुआ जीना है, अतः ये भी यहाँ पर गलत है। ये वाला जीना 2 जीने इन्होंने चढ़ा रखे हैं, यहाँ पर इन्होंने दीवार दी हुई थी और जीना एक यहाँ से ऊपर रसोई में 3 पैड़ियां आ रही हैं और इधर यहाँ मंदिर के ऊपर 3 पैड़ियां 2 पैड़ियां आ रही हैं। ये दोनों ही स्थितियों में गलत है। देखो बंधुओं, सोपान जो सीढ़ियां होती हैं वो ऐसी अवस्था में चढ़े जहां पर वो भारीपन दे रही हैं, वो साइड है दक्षिण में या पश्चिम साइड में जीने का चढ़ना होना चाहिए। अब यहां से जीना ऊपर चढ़ा, ये छत है, छत के बराबर में एक समाधि की गली गई हुई है, 2 से 2.5 फुट या 3 फुट होगी। इसके ऊपर भी अपना इन्होंने लिंटर बाहर बढ़ा रखा, ये गलत है। समाधि की जगह में या मंदिर की जगह में अपने घर की छत को बढ़ाना उचित नहीं माना जाता, इससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। कल मैंने चर्चा की थी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, समाधि, इस प्रकार की कोई भी अगर आपके घर के बराबर में है तो वो मकान में दिक्कत देखने में आई है। सबसे ज्यादा उन मकानों में देखने में आई हैं जिनके छत के ऊपर या जिस प्लॉट के ऊपर या जिस मकान के ऊपर उस मंदिर की, उस मस्जिद की, उस गुरुद्वारे की छाया पड़ती होगी, वहां पर उस घर के व्यक्ति कोई ना कोई प्रॉब्लम से ग्रसित निश्चित रूप से रहेंगे, वहां बरकत होनी बंद हो जाती है। अतः कोशिश करें कि मंदिर के बिल्कुल लगी हुई सटी हुई दीवार से आप किसी भी प्रकार का मकान ना लें, ना आप कोई प्लॉट लें। अगर किसी ने ऐसा कोई व्यवस्था उनके घर में हो गई हो, ध्यान ना रहा हो, किसी वास्तुशास्त्री से ना पूछा हो, तो उसका किसी ना किसी अच्छे वास्तुशास्त्री के द्वारा उससे चर्चा इस बारे में करके या उनको बुला करके दिखा करके उसका कोई ना कोई प्रयोग, सॉल्यूशन जरूर निकलवा लें, क्योंकि वो प्रॉब्लम लगातार आने वाली होती है। क्योंकि मंदिर के अंदर व्यक्ति जाता है, जाकर के प्रार्थना करता है, अपनी जो मन की
जो बातें हैं वो भगवान के समक्ष रखता है, या जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान के समक्ष रखता है और वहां से भगवान का आशीर्वाद लेकर चला जाता है। सीधा सीधा मतलब है, जो नेगेटिव एनर्जी आप लेकर के वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दी और वहां से भगवान का आशीर्वाद पॉजिटिव रूप में आप लेकर के आ गए। वो नेगेटिव एनर्जी मंदिर में रह गई और मंदिर के द्वारा जो चोटी होती है मंदिर की, उसके द्वारा वो आकाश तत्व में विलीन हो जाती है। मगर कुछ अंश, उसका कुछ अंश जो छाया होती है उसके द्वारा उन घरों पर पड़ता है जिन पर उस मंदिर की, मस्जिद की या गुरुद्वारे की छाया पड़ रही होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पिछले 14 साल से ऐसा देखा गया है कि जिनके घर मंदिर के सटे हुए होते हैं वहां पर प्रॉब्लम आती ही आती है। इसके बाद मंदिर की व्यवस्था देखी, इन्होंने क्या किया हुआ है कि मंदिर को पश्चिम की जगह पूर्वी मुख कर रखा है। मंदिर यहाँ बनाया है, बैठते हैं पश्चिम को मुंह करके, और होता क्या है कि मंदिर की पीठ पूरे घर पर, जहां पर इन्होंने अपने रेजिडेंशियल एरिया बना रखा है, उसकी तरफ को मंदिर की पीठ हो गई है। और पीठ होने के कारण उस घर में भगवान का आशीर्वाद, पूजा तो हम बहुत करेंगे मगर उसका फल बहुत कम मिलना आरंभ हो जाता है, क्योंकि जब पीठ भगवान की कर रखी है वहां पर भगवान का मुख ही नहीं है तो पॉजिटिव एनर्जी कहां से बनेगी, नेगेटिव एनर्जी बनेगी। अतः फिर मैंने उनको कहा कि मंदिर तो आपका ठीक जगह है, यहाँ पर एक दीवार करके मंदिर को आप पश्चिम को मुंह करता हुआ बनाइएगा, और अपने आप जो आपकी पूजा का जो मुहाना है, अपने जो पूजा है उसको पूर्वाभिमुख कर लीजिएगा। जिस समय आप पूजा करें उस समय पूजा की स्थिति ऐसी हो कि हमारा मुंह पूर्व को हो, क्योंकि उगते सूर्य की एनर्जी, उगते सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो हमारे लिए कल्याणकारी होती है। भारतीय जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि सूर्य नारायणाय नमः है, नारायण के स्वरूप में सूर्य भगवान को लिया गया है, क्योंकि सूर्य अगर एक दिन के लिए बंद हो जाए तो परेशानी खड़ी कर देता है। आपने देखा हो सर्दियों में सूर्य की किरणों को ढूंढते फिरते हैं कि कहां पर धूप हो, और खड़ा होकर के थोड़ा हमें अच्छा लगे। इसी प्रकार से सूर्य हर प्रकार की एनर्जी देने वाला होता है, अतः वो एनर्जी, वो ऊर्जा पूरे घर में जाए, भगवान के माध्यम से जाए, इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करते हैं जिस समय हम पूजा करें, जिस समय सूर्य उदय हो उस समय पूजा करते हुए हों और हमारा मुख पूरब को हो, ताकि हमारे शरीर को भी एनर्जी मिले और हमारे घर को भी एनर्जी मिले। इस मंदिर को हमने यहाँ पर लगवाया और यहाँ से इसका प्रवेश रखा ताकि हमारा पूरब को मुंह रहे। इसके बाद मैं अंदर जब गया, ये 2 जीने देखे, और जो जीना था ये वाला जीना गलत था। अब गलत तो था, क्या करें, तोड़ फोड़ की स्थिति नहीं घर के अंदर थी, तो इसका कोई ना कोई उपचार मुझे कराना था। तो मैंने इसके सामने यहाँ पर एक मिरर लगवाया जिसमें केवल ये जीना ही दिखता है। ये मैंने उनको जरूर कहा कि इस मिरर में अपने मुख को, मतलब अपने आप जैसे बाल बातें हैं, या अपना श्रृंगार इसमें खड़े होकर के नहीं करना, ये केवल प्रयोग के लिए है। यहाँ पर टॉयलेट बनी हुई है, ये भी टॉयलेट है और ये बाथरूम बना हुआ है। टॉयलेट ठीक है मगर समाधि से लगी हुई है, थोड़ी सी दिक्कत है, मगर ये चल सकती हैं। इसके बाद आ गई रसोई। अग्नि तत्व कैसे ठीक हो, एक जगह तो इन्होंने अग्नि ठीक कर ली, मीटर इनका बिल्कुल ठीक जगह है, मगर यहाँ पर उत्तर दिशा में अग्नि का होने का मतलब है कि घर की गृहिणियों के दिमाग की प्रॉब्लम होना या बीमारी का अधिक होना, धीरे धीरे इसका प्रभाव 3 साल के बाद इसका प्रभाव आना आरंभ हो जाता है। मगर इन्होंने एक अच्छी बात की हुई थी कि अंदर की जो अग्नि की, जो रसोई की जो अंदर की स्थिति थी वो बिल्कुल अच्छी ठीक ढंग से बनाई हुई थी। यहाँ पर इन्होंने चूल्हा रखा हुआ था, यहाँ पर सिलेंडर इनका है और यहाँ पर इनका वॉश बेसिन है, क्योंकि लिखा है कि या तो उत्तर में या ईशान कोण में वॉश बेसिन होना जरूरी है। आग्नेय को जिस समय आप रसोई में खाना बनाएं उस समय आपकी खाना बनाने की स्थिति पूर्वाभिमुख हो। मैं अभी पहले भी ये बता चुका हूं कि पूर्वाभिमुख बना हुआ खाना एनर्जी युक्त होता है, घर के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। अतः यहाँ पर अंदर की स्थिति ठीक थी, मगर ये जहां पर है वो गलत है। अगर आगे इनकी जाकर के ऐसी स्थिति बन जाए,
जैसा कि मेरा विश्वास है कि जब मैं प्रयोग कराता हूं उसके बाद स्थितियां संभाल में आ जाती हैं। तो ये वाली अग्नि जो रसोई है ये यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले आए और यहाँ पर एक खुला स्थान जरूर छोड़ें। जीना फिर यहाँ से यहाँ पर जो स्थान बना हुआ है यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद आ जाता है बेडरूम। बेडरूम के अंदर की व्यवस्था जो इन्होंने की हुई थी वो करीबन करीबन ठीक थी, मगर इस प्लॉट के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो है नैऋत्य कोण का बढ़ना, उसके बाद वायव्य कोण का बढ़ना। ये दो स्थितियां हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक बार मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि कौन सी दिशा का कौन सा कोना बढ़ने पर किस व्यक्ति को या घर के किस पर्सन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आ गया नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है, ये वाली स्थिति, क्योंकि ये दीवार यहां से बढ़ करके यहां आ गई। इस स्थिति में घर के मालिक को माइंड टेंशन हो जाती है, रात भर सोचने की आदत पड़ जाती है। अतः आप इसको भी ठीक करा लें। इसको ठीक कराने का तरीका है, यहाँ पर तांबे की पत्ती डालें या इस पर दीवार खड़ा करके यहाँ पर स्टोर बना लें। इसके बाद आता है दूसरे वाला रूम जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं। ये इन्होंने ठीक किया हुआ था, इसको ड्राइंग रूम बना रखा है। ये मकान मालिक का होता है। नैऋत्य कोण जो होता है वो मकान मालिक के लिए होता है। यहाँ पर वो बेडरूम बनाए। बेडरूम में व्यवस्था रखें कि बेडरूम में कहीं पर भी बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए। अगर बेडरूम में शीशा लगाना ही है तो उत्तरी दीवार पर या पूर्वी दीवार पर लगाएं। और लगाते समय एक बात का ध्यान रखें, उसमें बेड नजर नहीं आना चाहिए। बेड के ऊपर अगर शीशे लगे हुए हों उनको भी उतरवा देना चाहिए। इसके बाद वायव्य कोण में यहाँ इन्होंने दीवार डाला है और यहाँ पर बच्चों के पढ़ने का स्थान है, मगर बच्चों के पढ़ने के स्थान में बच्चों का जो सिरहाना है वो गलत है। मैंने जिस समय हम बेड के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि बेड मेन दीवार से लगा हुआ ही बेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो मेन दीवार से काफी दूर हो, तो क्या होगा कि एकाग्रता, बच्चों के पढ़ने की एकाग्रता बंद हो जाएगी। एकाग्र मन से वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, चंचलता युक्त हो जाएगी। ये दीवान ठीक जगह पड़ा हुआ है। इन्होंने ये स्टोर बनाया, वायव्य कोण बढ़ा हुआ था, वहां पर इन्होंने स्टोर बनाया। स्टोर का बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर हल्के वाला ड्रेसिंग रूम बना सकते हैं इसे बढ़े हुए स्थान पर, क्योंकि ये बढ़ा हुआ मकान के लिए खराब होता है। यहाँ पर रखा हुआ पैसा रेगुलर रूप से चलता है। पैसा रखोगे और चला जाएगा, पैसा रखोगे और चला, कमाई करोगे मगर कमाई का रास्ता बाहर जाने का पहले बन जाए। वायु के समान यहाँ पर रखा हुआ पैसा चलना आरंभ हो जाता है। अतः इस स्थान पर आप हल्के टाइप का या ड्रेसिंग रूम बना सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई भी धन संचय करने का कोई भी स्थान ना बनाए। अब स्थिति आ जाती है बेड कहाँ पर डालें। ये जो बेड यहाँ पर डला हुआ है इसको ये बीच में ले जाएं तो अच्छा रहेगा। साउथ को इनका सिराना है, अच्छा सिराना माना जाता है, मगर इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, अगर ढाल उसका दक्षिण को है तो उसका ढाल बदलना पड़ेगा बेड का। उसके लिए 2 गुटके छोटे छोटे पिछले वाले बेड के सिराने के साइड डाल करके उस साइड ऊंची कर लें, ताकि रक्त का प्रवाह जो है वो पैरों की ओर हो। क्योंकि अगर रक्त का प्रवाह सिर की ओर हुआ तो निश्चित रूप से आपका धीरे धीरे करके सिर की प्रॉब्लम, माइंड टेंशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी। माइंड से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम, हमेशा दर्द रहने वाली स्थिति, जरा सा मौसम चेंज हुआ एकदम से आपको सिर में दर्द होना आरंभ हो जाएगा। अतः इसे थोड़ा सा ऊंचा कर ले। यहाँ की व्यवस्था ठीक है, ये जो व्यवस्था है ये ठीक है। इस कमरे को ड्राइंग रूम बनाया हुआ ये भी ठीक है। वायव्य कोण को ड्राइंग रूम बना सकते हैं या आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। ऑलमोस्ट ये सब देखने के बाद जब मैं छत के ऊपर गया तो ये जो इन्होंने यहाँ पर जीना चढ़ाया हुआ है इसकी मुमटी, एक तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 3 पेंडियां रसोई के अंदर ली हुई है, ये गलत है, मगर फिर भी ये चल सकती हैं अभी के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लुकिंग मिरर का प्रयोग करा दिया है। इसके बाद जब मैं ऊपर गया तो देखा कि इन्होंने यहाँ पर मुमटी बनाई हुई है और उसके ऊपर टैंक रखा हुआ है। देखो बंधु, ध्यान रखना, पानी का टैंक छत के ऊपर वायव्य कोण में या नैऋत्य कोण में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये ऊंचाई बढ़ाता है, भारीपन बढ़ाता है। उत्तर में भारी स्थान नहीं रखना होता, ना ईशान कोण में रखना होता।
ना अग्नि कोण में जल रख सकते, तो दो कोने बचते हैं, पहले नंबर पे वायव्य कोण और दूसरे नंबर पे नैऋत्य कोण में जाकर के अपने जल की व्यवस्था करें। मगर मैंने फिर वही बताया कि व्यवस्था तो पैसे से होगी, क्योंकि अगर मैं इनको कहता हूं कि ये कमरा बना लें और व्यवस्था नहीं है, तब क्या करें, तब कौन सी परिस्थितियां, ऐसा कौन सा प्रयोग करें कि आपका इसका जो दोष है वो कम हो जाए, क्योंकि किसी दोष को हटाया नहीं जा सकता, हटाना तो तोड़ फोड़ के अंतर्गत आता है। ये मुंटी यहाँ से हटाई जाए और इधर बनाई जाए, लेकिन अगर पैसे की व्यवस्था ना हो तब क्या करें? तब आप इसको, इस हिस्से को ऊंचा करने के लिए इस मुंटी से ऊंचा निकलता हुआ एक पाइप लोहे का ले सकते हैं, तांबे का या पीतल का भी ले सकते हैं। पाइप के ऊपर त्रिशूल लगा करके एक प्रयोग बताता हूं। एक त्रिशूल ले लें, त्रिशूल 9 अंगुल चकोर हो, ऐसा त्रिशूल ले लें और उसको पाइप के ऊपर वेल्ड करा करके इस हिस्से को ऊंचा करें, अभिमंत्रित करा करके किसी ब्राह्मण के द्वारा बीज मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करा करके इसको यहां इस कोने में लगा दे। कुछ समय के लिए ये दोष खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, मगर फिर भी जब भी आपके पास इतना पैसा हो कि आप एक कमरा या कुछ भी यहां पर डाल करके इसको ऊंचा कर सके, तो निश्चित रूप से कर लेना। इस पूरे मकान के अंदर जितनी परिस्थितियां आई हैं, वायव्य कोण बढ़ा हुआ है, नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है, अग्नि कोण की रसोई नहीं है, अग्नि कोण में आपने यहाँ पर मेन गेट दिया हुआ है, नलका आपका गलत था, ये नलका ठीक जगह पहुंच जाएगा, तो इसमें 3 महीने के अंदर ही आपको इसके प्रभाव नजर आने आरंभ हो जाएंगे। बंधुओं, दर्शकों, कोशिश करता हूं कि जितने भी इस टाइप के नक्शे हैं जो मेरे पास मेल के द्वारा आ रहे हैं, मेल आईडी मेरी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जिसको किसी भी प्रकार का वास्तु से संबंधित क्वेश्चन करना हो या वास्तु के संबंध में कोई नक्शा दिखाना हो, मकान दिखाना हो, तो मेरी मेल आईडी पर यहां पर लेना चाहता हो, वो मेरी मेल आईडी पर अपने नक्शे को भेज करके वहां पर प्रॉपर दिशाएं खोल करके आप उसको नक्शे को मेरी मेल आईडी पर मेल कीजिएगा। उसके बाद मैं देख करके उसको यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।